नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे स्लो प्रेशर की जो म्यांमार एडजॉइनिंग बंगाल की खाड़ी के बॉर्डर पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो पश्चिमी बंगाल है, यहां बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में देखी जा रही हैं और कल होते होते ये जो लो प्रेशर है पश्चिम बंगाल के तट के आसपास दिखाई देगा और इसके प्रभाव से कल हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल पे भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। इसके साथ ही हमें बिहार पे भी कई रीजनों में अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ये जो झारखंड का रीजन है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें कल तेज दिखाई देंगी। आज की बात करें तो पश्चिम बंगाल पे ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। ये बादल धीरे धीरे बिहार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे और बिहार पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी कि आज हमें बिहार पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो पूर्वी एरिया है यहाँ पे बादल बनते हुए दिखाई देंगे और पूर्वी एरिया में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। लेकिन समूचे झारखंड में हमें कल बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी और बिहार पे भी समूचे बिहार में बारिश की गतिविधियां कल थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, आज थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और बारिश की गतिविधियां अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ भीषण होने वाली है, थोड़ी सी ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ये जैसे ही आगे की तरफ आएगा लो प्रेशर और बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल पे ज्यादा तेज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तो इसका जो उत्तरी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। ज्यादा तेज बारिश यहाँ देखी नहीं जाएगी। दक्षिणी रीजन में कोई भी ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें कोस्टल रीजन की तो उड़ीसा से लेके और जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बादल यहाँ बनेंगे, अभी यहाँ बादल बने हुए नहीं है लेकिन यहाँ बादल बनेंगे। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कोस्टल रीजन पे यहाँ देखी जाएंगी, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या उड़ीसा हो, यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो कोकण महाराष्ट्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। विदर्भ की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज हमें विदर्भ पे दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जो कोकण महाराष्ट्र है यहाँ पे गोरेगांव से लेके और रत्नागिरी ये जो बेल्ट है यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मुंबई से ऊपर की जो बेल्ट है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जलगांव, मालेगांव, नंदुरबार यहाँ तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर से लेके और नांदेड़, जालना, हिंगोली तक कई स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज आज हमें दिखाई देंगे। बादल यहाँ हल्के ही बने हुए हैं अभी, लेकिन बादल यहाँ बनेंगे और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में यहाँ देखी जाएंगी। तेलंगाना का हाल देखें, दक्षिणी रीजन में बारिश की प्रोबेबिलिटी उत्तरी रीजन में ज्यादा देखी नहीं जाएगी। कर्नाटका का हाल देखें तो कर्नाटका पे बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बारिश कई रीजनों में यहाँ थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देगी, लेकिन जो कोस्टल रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी क्योंकि ऑफशोर ट्रफ यहाँ बनी हुई है और इसके प्रभाव से हम जो कोस्टल रीजन है केरला से लेके और कोस्टल कर्नाटका का तो यहाँ पे बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। केरला का जो अंदरूनी भाग है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन कोस्टल रीजन ज्यादा बारिश देखेगा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई रीजनों में यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कर्नाटका में लेकिन बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई रीजनों में यहाँ कर्नाटका पे अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। एक जो लो प्रेशर बना हुआ है वो अरेबियन सी में बना हुआ है, उसका मॉइस्चर यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और जो ऑफशोर ट्रफ है वो भी एक्टिव है, इसीलिए बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन हो सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज बारिश की हमें कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहाँ देखी जा सकती है क्योंकि ज्यादा मौसम यहाँ नहीं पहुंचेगा। गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच से लेकर छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखी जाएंगी। अगर हम बात करें दक्षिणी गुजरात के तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश लगभग क्लियर रहेगा, मॉइस्चर यहाँ तक अभी नहीं पहुंच रहा है। हो सकता है कि किसी स्थान पर हल्का फुल्का मॉइस्चर पहुंच जाए और 2-3 मिनट की 5 मिनट की बारिश बूंदाबांदी के रूप में दे दे। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश पे आज हमें स्पॉटेड रेन कुछ स्थानों पर दिखाई दे सकती है, यानी कि कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं और 5-10 मिनट की बारिश देके आगे की तरफ निकल सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। बादल धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अभी वेट करें। बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी, बादलों का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो चीन की तरफ तूफान आया हुआ है, यानी कि ताइवान के तट के पास में बना हुआ है, उसका हमें बहुत ज्यादा इस लो प्रेशर से
कोई भी बहुत ज्यादा लिंक दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि उसका प्रभाव हमें बहुत ज्यादा यहां दिखाई नहीं देगा। हालांकि वो जो बना हुआ है उसका हल्का सा मॉइस्चर यहां से इस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ना के समान है, उसका कोई भी इंपैक्ट हमें इस लो प्रेशर से लिंक करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। ये जो लो प्रेशर बना हुआ है इसका एक अलग ही रोल रहेगा, और वो जो चीन की तरफ तूफान बना हुआ है उसका रोल एक अलग ही रहेगा। वो अपनी दिशा में काम करेगा, ये अपनी दिशा में काम करेगा। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब की बात करें ये क्लियर रहेगा, लेकिन 5 तारीख के आसपास में यहां बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। एक WT आने वाला है, उसके प्रभाव से हमें जो उत्तरी भारत है यहां बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या हरियाणा पंजाब हो, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना में दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्लियर रहेगा, राजस्थान क्लियर रहेगा, आज बारिश की कोई भी संभावना में दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो हम देखेंगे यहां आज हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमाम इलाकों में यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो लो प्रेशर है इसका इंपैक्ट यहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि हल्का फुल्का मॉइस्चर इधर से भी आ रहा है, तो बारिश की गतिविधियां यहां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।